नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। उस्ताद जाकिर हुसैन अब इस दुनिया में हमारे बीच नहीं रहे। उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में इलाज के दौरान हो गया। उस्ताद जाकिर हुसैन 73 वर्ष के थे। 73 वर्ष की आयु में उस्ताद जाकिर हुसैन ने संगीत की दुनिया में एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी है जिसे आने वाली सदियां कभी नहीं भूल पाएंगी। आने वाली पीढ़ियां हमेशा उस्ताद जाकिर हुसैन के संगीत से, उनकी कला साधना से, उनके जो संगीत को लेकर जो उनके विचार थे, जिसके असंख्य इंटरव्यूज़, उनके लेक्चर्स, उनके परफॉर्मेंसेस के माध्यम से आज हमें मिल जाते हैं यूट्यूब पर कैसेट्स में, वो सुरक्षित हैं। आने वाली पीढ़ियों को हमेशा उस्ताद जाकिर हुसैन से प्रेरणा मिलती रहेगी। उस्ताद जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1951 यानी 1951 को हुआ था। उस्ताद जाकिर हुसैन पारिवारिक रूप से भी संगीत से जुड़े हुए थे। उस्ताद जाकिर हुसैन के पिताजी उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब तबला की दुनिया के बहुत बड़े उस्ताद थे। उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब को संगीत की दुनिया में बहुत प्यार से लोग अब्बा जी कहते हैं। अल्लाह रखा खान साहब पंजाब घराने के उन चंद कलाकारों में से थे, तबला वादकों में से थे, जिन्होंने तबला को जो एक संगति का साज माना जाता था, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ अकम्पनीमेंट माना जाता था, तबला को दोयम दर्जे का साज मानते थे, क्योंकि हमेशा तबला किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट यानी मुख्य कलाकार के साथ बजाया जाने वाला यंत्र के रूप में उसकी पहचान होती थी। लेकिन उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब ने तबला में जितने एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने जिस प्रकार से अपने शिष्यों को अपने दौर में शिक्षा दी और अपने बेटे उस्ताद जाकिर हुसैन को तैयार किया, उससे तबला सिर्फ संगति का साज नहीं रह गया था। तबला की दुनिया में 6 घराने माने जाते हैं: दिल्ली घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना, अजराड़ा घराना, पंजाब घराना और फर्रुखाबाद घराना। इन 6 घरानों के बीच तबला बाज बटा हुआ है, जिसमें से दिल्ली घराना, जहाँ पर तबला इस खूबसूरत यंत्र का आविष्कार हुआ, इसको बनाया गया, दिल्ली घराना से चलकर अलग अलग घरानों तक पहुँचा, अलग अलग क्षेत्रों तक पहुँचा और उन क्षेत्रों के कलाकारों ने, माहिर कलाकारों ने तबला बाज को इस तरीके से बजाया कि तबला के जो विकास हुए, जो उसके तंत्र विकास हुए, वह घरानों में तब्दील हो गया। उस्ताद जाकिर हुसैन आधुनिक समय में कल तक पूरी दुनिया में भारतीय संगीतकारों के रूप में, भारतीय संगीतकारों के बीच में से एक ऐसे संगीतकार थे, एक ऐसे म्यूजिशियन थे, एक ऐसे तबला प्लेयर थे, जिन्होंने न केवल तबला घरानों के सभी बोलों को बजाकर उन घरानों को शोहरत दिलाई, इज्जत दिलाई, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया में, संगीत की दुनिया में, ग्लोबल स्टेज पर संगीत के, भारतीय संगीत की, भारतीय शास्त्रीय संगीत की, उपशास्त्रीय संगीत की नींव रखी, उसका लोहा मनवाया। उस्ताद जाकिर हुसैन एक ऐसा नाम है जो पूरी दुनिया में, संगीत की दुनिया में बहुत ही सम्मान से लिया जाता है। उस्ताद जाकिर हुसैन को यह संगीत की कला भले ही परिवार में मिली थी, लेकिन जाकिर हुसैन ने इस बात का ख्याल ज़रूर रखा कि संगीत जो भारत जैसे निर्धन परिवारों वाले देश में, गरीब देश में, अभिजात्य वर्ग के लोगों के मनोरंजन का साधन मात्र माना जाता है, एलीट लोगों का एक मनोरंजन का जरिया माना जाता है, उस्ताद जाकिर हुसैन ने
जब भी स्टेज पर परफॉर्मेंस दिया उन्होंने इस बात का ख्याल ज़रूर रखा कि जो आखिरी पंक्ति में दर्शकों के बीच कोई श्रोता बैठे हुए हैं, उनके संगीत को या शास्त्रीय संगीत को सुनने आए हैं, तो उनको यह न लगे कि वे अनभिज्ञ हैं, संगीत नहीं समझते हैं। जाकिर हुसैन स्टेज पर भले ही एक संगीतकार के रूप में परफॉर्मेंस दे रहे होते थे, लेकिन जिनको शास्त्रीय संगीत में कोई भी सीखने का इतिहास नहीं रहता था या शास्त्रीय संगीत से अनभिज्ञ थे, ऐसे लोगों के लिए बीच में भी उस्ताद जाकिर हुसैन उन्हें समझाते चलते थे, बताते चलते थे। उनके असंख्य आप परफॉर्मेंसेस, स्टेज परफॉर्मेंस उस्ताद जाकिर हुसैन के आप खुद यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, जिसमें वह दर्शकों से संवाद कर रहे हैं, बता रहे हैं। वह हमारे रोज़मर्रा की घटनाओं से तबला के संगीत के माध्यम से उसके बोलों को संवाद में जोड़ रहे हैं। वो बता रहे हैं कि पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं तो कैसे हैं। कई और स्टेज पे आप देखेंगे कि वो हिरन की चाल बता रहे हैं, घोड़ों की चाल बता रहे हैं। आप देखेंगे कि दो मित्र आपस में बात करते हैं तो तबले से उसका धुन को कैसे निकल सकता है। ये सारी जो उन्होंने कल्पनाएं की, जिसको मंच पर से दर्शकों के लिए उन्होंने सृजन किया, बताया, लोगों को समझाया, तबला घर घर तक पहुंचाया, वो जाकिर हुसैन 73 वर्ष की आयु में हमारे बीच में भले ही शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि जाकिर हुसैन जब भी भारतीय शास्त्रीय संगीत की बात होगी तो उनका नाम लिया ही जाएगा। आप इस बात से भी जाकिर हुसैन को लोग भारत में, पूरी दुनिया में कितना मोहब्बत करते हैं इस वाक़ये से भी समझ सकते हैं कि कल रात को जब यह खबर फैली जो बाद में अफवाह साबित हुई, उस समय उस्ताद जाकिर हुसैन इलाजरत थे, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, ज़िंदगी मौत से लड़ रहे थे। तभी तक जैसे ही भारत में यह खबर उड़ी कि उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया, सोशल मीडिया पर, मेनस्ट्री मीडिया पर मानो बाढ़ सा आ गया, श्रद्धांजलियों की बाढ़ आ गई। शायद ही कोई ऐसे नेता, कोई ऐसे अभिनेता, कलाकार, संस्कृति कर्मी, राजनीतिक कर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता होंगे जिन्होंने उस्ताद जाकिर हुसैन के जाने की खबर सुनकर अपनी श्रद्धांजलि से भरा हुआ, भावभीनी श्रद्धांजलि से भरे हुए शब्दों में उन्होंने अपने उद्गार व्यक्त नहीं किए, अपने भाव व्यक्त नहीं किए। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत में संगीत की कितनी समझ है लोगों को। भले ही बहुत ही जो गरीब परिवार से जो लोग आते हैं, निर्धन परिवार से आते हैं, बहुत ही संघर्ष में जीवन जीते हैं, वो लोग भी जाकिर हुसैन को जानते थे। हालांकि जाकिर हुसैन को घर घर तक पहुंचाने में वर्षों पहले एक जो ताज, टाटा का जो एक चाय की कंपनी थी ताज, वह ताज, उस चाय के प्रचार में जो उन्होंने तबला बजाया था, साथ में जो उनके शिष्य शागिर्द बैठे हैं आदित्य कल्याणपुर, अब तो बहुत बड़े तबला वादक हो गए हैं, वो उस युवा बच्चे के साथ बैठकर जो उस्ताद जाकिर हुसैन ने ताजमहल के सामने तबला बजाया, उस प्रचार के लिए वाह ताज वाह, वाह उस्ताद वाह, ऐसे उस्ताद जाकिर हुसैन घर घर तक तो पहुँचे, लेकिन उन्होंने संगीत की पीढ़ियों को अपने व्यक्तिगत जीवन में भी प्रेरित किया, उन्हें प्रेरणा देते रहे। उस्ताद जाकिर हुसैन उन चंद कलाकारों में से थे जिनके नाम पर ऑडियो, यानी कि उनके नाम पर ऑडिटोरियम, उनके नाम पर हॉल, उनके नाम पर सारे टिकट बिक जाते थे, हॉल भर जाते थे, ऑडिटोरियम में कोई जगह नहीं होती थी। किसी भी अपने से जूनियर कलाकार के साथ भी उस्ताद जाकिर हुसैन मंच पर जब तबला संगत के लिए पहुंचते थे तो जूनियर कलाकारों को क्षण भर के लिए भी यह महसूस नहीं होने देते थे कि जाकिर हुसैन दुनिया के सबसे बड़े कलाकार हैं और उनके साथ संगत करता हुआ कलाकार उनसे छोटा है। उस्ताद जाकिर हुसैन जितने बड़े कलाकार थे उससे कहीं अधिक
सरल स्वभाव के व्यक्ति भी थे। उनकी बहुत सारे छोटे छोटे क्लिप्स हैं जो आपको मिल जाएंगे। जिन लोगों को यह सुखद अनुभव रहा कि वे जाकिर हुसैन के साथ कुछ पल बिता सकें, वो आपको बताएंगे, अपना अनुभव साझा करेंगे। बल्कि ऐसे अनुभवों की बाढ़ आई पड़ी है जहाँ पर उन्होंने यह बताया है कि जाकिर हुसैन से जब वे पहली बार मिले तो जाकिर हुसैन ने उन्हें क्या बोला। जाकिर हुसैन अपने संगीत में जितना गंभीर थे उतने ही अपने रियल लाइफ में ह्यूमरस भी थे। जाकिर हुसैन विनोद प्रियता के लिए भी जाने जाते थे। वो दर्शकों को डांट भी देते थे। अगर आप पुराना उस्ताद सुल्तान खान के सारंगी के साथ उस्ताद जाकिर हुसैन का एक कॉन्सर्ट सुन रहे होंगे तो उसमें एक ऑडियंस बार बार उठकर ताली बजा रहे हैं, कुछ फ़ोटो लेने का प्रयास कर रहे हैं, कैमरामैन उनका वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में उस्ताद जाकिर हुसैन उस कैमरामैन को डांट देते हैं मंच से और बता देते हैं कि वे संगीत की सेवा करने के लिए परफॉर्मेंस करते हैं, न कि लोकप्रियता के लिए, टीवी लोकप्रियता के लिए। जिस समय में टीवी लोकप्रियता के लिए लोग, सभी क्षेत्रों के लोग लालायित रहते थे, उस दौर में भी उस्ताद जाकिर हुसैन ने इस बात का ख्याल रखा कि लोकप्रियता की आड़ में संगीत की परंपरा धूमिल न पड़ जाए, संगीतकारों की जो इज्जत है उसमें कोई कमी ना आ जाए। उस्ताद जाकिर हुसैन भारतीय संगीतकारों के राजदूत भी थे पूरी दुनिया में। भारतीय शास्त्रीय संगीत की समझ पूरी दुनिया के संगीतकारों को भले ही कम हो, लेकिन जहां उस्ताद जाकिर हुसैन के कॉन्सर्ट होते थे, उस्ताद जाकिर हुसैन इस बात का ख्याल रखते थे कि वहां पर न केवल उनका चंद घंटों का, कुछ घंटों का एक परफॉर्मेंस मात्र हो, बल्कि वहां पर भारतीय शास्त्रीय संगीत या भारतीय संगीत की एक अमिट छाप भी छूटे। पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा कोना होगा जहां उस्ताद जाकिर हुसैन का तबला वादन नहीं हुआ होगा। उस्ताद जाकिर हुसैन एकमात्र ऐसे कलाकार थे जिन्होंने बनारस घराने से लेकर, अजराड़ा घराने से लेकर, लखनऊ घराना, फर्रुखाबाद घराना, दिल्ली घराना, जितने भी तबला के घराने के बड़े बड़े उस्ताद हुए, उन उस्तादों के धरोहरों को, उनकी परंपरा को न केवल उस्ताद जाकिर हुसैन ने ज़िंदा रखा, बल्कि बराबर इस बात का वे ख्याल करते रहे कि ये परंपराएं, ये घरानों के बोल, इन घरानों की संस्कृतियां, इन घरानों के संस्कार भी जीवित रहें। उस्ताद जाकिर हुसैन ने जब बनारस घराने के गुदई महाराज का तबला मंच पर बजाया तो दर्शकों को लगा कि उस्ताद जाकिर हुसैन नहीं, गुदई महाराज ही बजा रहे हैं। जब उस्ताद जाकिर हुसैन ने अजराड़ा घराने के सबसे बड़े उस्ताद हबीबुद्दीन खान साहब का बोल बजाया तो ऐसा लगा कि हबीबुद्दीन खान साहब ही बजा रहे हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन ने जिस भी बड़े उस्ताद के बोलों को बजाया, सबसे पहले उन बोलों को बजाने से पहले उन्होंने बहुत ही उचित शब्दों में उनका सम्मान किया, दर्शकों को उनकी महानता के बारे में बताया और तब उन्होंने उन उस्तादों के बोलों को, उनकी दी हुई शिक्षा, उनकी पीढ़ियों को दी हुई शिक्षा को ऐसे रूप में पेश किया कि वह आज तक हमारे दिलो दिमाग में बैठा हुआ है। जिन लोगों को शास्त्रीय संगीत की समझ कम है या नहीं है, जिन्हें पारिवारिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक मजबूरियों के कारण संगीत से साबका नहीं पड़ा है, संगीत से दूर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि उस्ताद जाकिर हुसैन के बहुत सारा तबला आपने गज़ल में भी सुना होगा। उस्ताद जाकिर हुसैन ने जो तबला गज़ल में बजाया वह भी ऐतिहासिक हो गया, जो उन्होंने ठुमरी में बजाया वह भी ऐतिहासिक हो गया, जो उन्होंने कजरी, टप्पा, जिसके साथ उस्ताद जाकिर हुसैन बैठकर तबला बजाया, जिसके साथ, जिस भी प्रकार के संगीत के साथ, चाहे वह जैज़ हो, चाहे वह पूरी दुनिया का किसी भी प्रकार का म्यूज़िक हो, म्यूजिशियंस हो, जिनके साथ उस्ताद जाकिर हुसैन बैठे, वो अपने आप में एक इतिहास हो गया। उस्ताद जाकिर हुसैन को मेरी व्यक्तिगत राय है कि आज से करीब 20-25 साल पहले, 30 साल पहले ही भारत रत्न की उपाधि दे देनी चाहिए थी। पिछले वर्ष तक उस्ताद जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण का पुरस्कार से
भारत सरकार ने सम्मानित किया था, लेकिन मुझे लगता है कि उस्ताद जाकिर हुसैन जैसे संगीत साधक को अब तक भारत रत्न न दिया जाना भारत की राजनीति के बारे में यह बतलाती है कि भारत के राजनेताओं को भारतीय संस्कृति, संस्कार, संगीत की बिल्कुल समझ नहीं थी। जहाँ पर बहुत ही कम उम्र में, ऐसी भी बात नहीं है कि कम उम्र में लोगों को भारत रत्न नहीं दिया गया है। सचिन तेंदुलकर को बहुत ही कम उम्र में भारत रत्न दिया गया है। अगर खेल में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया जा सकता है तो जाकिर हुसैन को तो 20-25 साल पहले ही भारत रत्न दे देना चाहिए था। हालांकि उस्ताद जाकिर हुसैन जिस शख्सियत, जैसी शख्सियत उनकी थी, जिस शख्सियत के वे मालिक थे, उसके सामने पूरी दुनिया के सारे पुरस्कार फीके हैं, छोटे हैं। लेकिन पुरस्कार जब हम किसी बड़े व्यक्ति को देते हैं तो हमारा वह सम्मान करने का, उनकी कला के प्रति सम्मान करने का एक बहाना होता है, एक तरीका होता है, एक जरिया होता है। ऐसे में ऐसा लगता है कि अब उस्ताद जाकिर हुसैन जब हमारे बीच नहीं है, मुझे आशा है कि भारत सरकार उस्ताद जाकिर हुसैन को भारत रत्न आज न कल देगी। लेकिन मुझे लगता है कि उस्ताद जाकिर हुसैन को पोस्ट्यूमसली भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, दिया जाना ही चाहिए। यह इससे भारत रत्न की ही इज्जत बढ़ेगी। संगीत के बारे में आने वाले दिनों में तमाम प्रकार की बातें होती रही हैं। कहा जाता है कि संगीत आजकल म्यूज़िक थेरेपी के रूप में भी बदल गया है। दरअसल आप म्यूज़िक थेरेपी समझते हैं या नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप उस्ताद जाकिर हुसैन को परफॉर्मेंस करते हुए देखेंगे, उनको मंच पर बजाते हुए देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि तबला के बोल अगर जनता को नहीं समझ में आते थे तो उस्ताद जाकिर हुसैन का चेहरा देख के भी लोग संगीत की अनुभूति करते थे। उस्ताद जाकिर हुसैन ने जब भी बात की, ऐसा लगा कि उनके हर शब्द में संगीत बसा हुआ था, उनके रोम रोम में संगीत बसा हुआ था। उस्ताद जाकिर हुसैन बने ही हुए थे संगीत के। उस्ताद जाकिर हुसैन ने जो अपने लेक्चर्स दिए हैं, शिष्यों को क्या करना चाहिए, बहुत ही छोटी छोटी बात भी जब उस्ताद जाकिर हुसैन करते थे तो ऐसा लगता था कि वो बहुत बड़ा कोई रहस्य बता रहे हैं। ये उस्ताद जाकिर हुसैन की एक खासियत थी। उस्ताद जाकिर हुसैन का हाल के एक छोटी सी इंटरव्यू में मैं जब कुछ दिनों पहले सुन रहा था, उस्ताद जाकिर हुसैन ने कहा कि कोई भी शिष्य हो भारतीय शास्त्रीय संगीत का, उसे सबसे पहले अपने गुरुओं के द्वारा दिया गया जो लेसन होता है उसे लर्न करना चाहिए। उसके बाद स्वाध्याय के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी हुई है। उस्ताद जाकिर हुसैन जब ये बात कह रहे थे तो उनके चेहरे पर एक चमक थी, वो रौनक थी। ऐसा लगता था कि उनके रोम रोम से यह अनुभव है, उनके जीवन का जो सांगीतिक यात्रा का अनुभव है, उनके रोम रोम से बयान हो रहा है, केवल शब्दों में बयान नहीं हो रहा है। उस्ताद जाकिर हुसैन के बारे में एक फेसबुक पर बहुत ही खूबसूरत पोस्ट एक व्यक्ति ने, एक संगीत के छात्र ने कहा कि उस्ताद जाकिर हुसैन एकमात्र ऐसे म्यूजिशियन हैं जिनका कहीं कोई हेटर नहीं है। लिविंग लेजेंड, तबला मैस्ट्रो, तबला वर्चुओसो, तबला विजर्ड, तबला लेजेंड, लिविंग लेजेंड ऑफ म्यूज़िक, वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूज़िकल एक्टर, इन तमाम उपाधियों से नवाजे जा चुके उस्ताद जाकिर हुसैन के बारे में घंटों बातें की जा सकती हैं, लेकिन कुछ बातें जो मेरे जीवन में मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण रही। आखिरी बात मैं आपसे यह साझा करके यह संवाद समाप्त करूंगा कि जब मैं एक तबला का विद्यार्थी था, अपने गुरुजी विजय ठाकुर जी से जब पटना में तबला सीखता था, विजय ठाकुर जी जब आकाशवाणी के तबला के ही कलाकार थे, निःशुल्क उन्होंने भी आजीवन संगीत की सेवा की है। निःशुल्क किसी भी शिष्यों से फीस कोई कुछ नहीं लेते थे। विजय ठाकुर भी पूरी तरह, उनका पूरा जीवन संगीत को समर्पित रहा। विजय ठाकुर जी के यहाँ जब मैं तबला सीखता था अपने गुरुजी उस्ताद के यहाँ, तो एक बात वो ये कहते थे अपने क्लास में शिष्यों के सामने,
वो कहते थे कि तबला भले ही संगत का साज है, इसीलिए लेकिन तबला के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है कि संगीत के साज यानी संगत का साज होने के नाते हर तबलची को, तबलिए को, तबला वादक को यह ध्यान रखना चाहिए कि आप जिसके भी साथ तबला वादन कर रहे हैं, संगत कर रहे हैं, आप उसका सहारा बन जाइए। अगर आप शास्त्रीय गाने के साथ बजा रहे हैं तो तबला ऐसा बजाइए, इतना मधुर मीठा बजाइए कि लगे कि आपके तबले से शास्त्रीय गायन हो रहा है। अगर आप गज़ल के साथ बजाइए तो लगे कि तबले से भी गज़ल ही गाया जा रहा है। अगर आप किसी दूसरे सितार, सारंगी, सरोद ऐसे तमाम यंत्रों के साथ अगर आप बजा रहे हैं तो आप ऐसा तबला बजाइए कि लगे कि तबले से भी इन्हीं यंत्रों के सुर निकल रहे हैं। तब मैं बहुत छोटा था, तब मुझे अपने गुरुजी विजय ठाकुर जी की यह बात नहीं समझ में आती थी कि आखिर वे क्या कहते थे, कैसे संभव है कि तबले से संगीत, सितार, गाना कैसे निकल सकता है। फिर मैं दिल्ली चला आया, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने। म्यूज़िक से थोड़ा मैं दूर हो गया। दूर होने के बाद संगीत सुनता रहा, क्योंकि इतना संगीत लगता है कि प्रवेश कर गया था भीतर कि चाह कर भी मैं खुद को संगीत से अलग नहीं रख पाता था। तमाम व्यस्तताओं के बावजूद मैंने काफ़ी वक्त मैंने संगीत को दिया, सीखता रहा अपने अन्य गुरुओं से दिल्ली में। अभी भी मैं सीखता हूँ। अभी मैं जिनसे सीख रहा हूँ उस्ताद परवेज़ हुसैन जी, वो भी बड़े ही मुकम्मल तबला वादक हैं। अल्लाह ताला ने उनको बड़ी खुसूसियत और ख़ूबसूरती नवाजा उनके तबले में। जब उस्ताद ज़ाकिर हुसैन को मैंने तबला सुनना शुरू किया, थोड़ा लंबा करीब 10-12 साल तबला बजाने के बाद, तब मुझे अपने पुराने गुरुजी की बात, पहले गुरुजी की बात याद आई कि जब वे अपने क्लास में कहते थे कि तबला ऐसा बजना चाहिए कि अगर शास्त्रीय गायन के साथ कोई तबला बजा रहा हो तो ऐसा लगे कि शास्त्रीय गायन हो रहा हो, गज़ल के साथ लगे गज़ल हो रहा हो, कजरी के साथ लगे कजरी तबला से गाया जा रहा है। गुरुजी विजय ठाकुर की यह बात मुझे तब समझ में आई जब मैंने ज़ाकिर हुसैन के कॉन्सर्ट्स सुनने शुरू किए ऑनलाइन यूट्यूब पर, उनके संगीत सुनना शुरू किया, अलग अलग लोगों के सुने। तब मुझे पता चला कि उस्ताद जो मेरे उस्ताद कह रहे थे, दरअसल उस्ताद ज़ाकिर हुसैन के तबले में ये सारी चीज़ें दशकों से लोग सुन रहे थे, महसूस कर रहे थे। तब मुझे एहसास हुआ कि तबला जैसा साज, जिसे एक ज़माने में लोग संगत का साज मात्र समझते थे, एक ऐसा साज है जिसके बिना किसी भी संगीत में मिठास नहीं हो सकता। उस्ताद ज़ाकिर हुसैन उस मिठास के मालिक थे। उस्ताद ज़ाकिर हुसैन का इस दुनिया से चला जाना भले ही हम लोगों के लिए सामने से उनको सुनने का अवसर का चला जाना है, उनकी मोहब्बत से महरूम हो जाने का मामला है, लेकिन उस्ताद ज़ाकिर हुसैन का संगीत, उनके बताए गए रास्ते, उनकी दी गई शिक्षा, और ख़ास करके जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस में ज़िंदगी मौत के डर से घरों में बैठी हुई थी, उस्ताद ज़ाकिर हुसैन तब भी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऑनलाइन भी वो अपने पूरी दुनिया के शिष्यों को तबला सिखा रहे थे। और मैं भी कोरोना वायरस में उस्ताद ज़ाकिर हुसैन के उन वीडियोज़ का वेट करता था। उस्ताद ज़ाकिर हुसैन एकमात्र ऐसा लगता है कि मौजूदा समय में उस्ताद थे जिनके लिए उनका नाम आने से पहले किसी के भी ज़ुबान पर, मस्तिष्क में पहले उस्ताद आया, फिर ज़ाकिर हुसैन का नाम आया। सही ही है अगर उस्ताद ज़ाकिर हुसैन को लोग उस्तादों का उस्ताद कह रहे हैं। इसी बात के साथ आज मैं अपने इस चैनल दैनिक अंबेडकर के माध्यम से अपने दर्शकों के साथ उस्ताद ज़ाकिर हुसैन को भावभीनी श्रद्धांजलि पेश करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ
कि यह वीडियो जो लोग भी सुनेंगे अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को यह ज़रूर बताएंगे कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की विरासत जितनी पुरानी रही है, जितना समृद्ध रहा है, उस्ताद ज़ाकिर हुसैन के आने से वह और बुलंद हुआ। और अपने बच्चों को भी लोग, जो भी उनके बच्चों को संगीत की जो भी परंपरा पसंद है, यंत्र तंत्र गायन, अपने बच्चों में भी संगीत की सलाहियत डालने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर मिलेंगे अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया।